सो थैंक यू टीम एंड थैंक यू मिस्टर मार्क। आपकी वेबसाइट 1 महीने में लाइव हो जाएगी एंड ऑनलाइन ऐप भी। I will look forward to it. Thanks. थैंक्स। यस अपेक्षा। Wow, Sid, you are just amazing. US client fully impress हो गया तुझसे। इतना लाइटली मत ले, देखा नहीं कितने क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत क्लेवर है वो। अपेक्षा मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक। बेटा सिद्धार्थ, एक काम हो तुझसे। दादू, आप इतना फॉर्मली क्यों बोल रहे हैं? आपके किसी काम को ना किया मैंने कभी? बेटा, मिठाई की दुकानन की समस्या को तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो वही सिलसिले में एक मदद चाहिए तुझसे। दादू प्लीज, आप कुछ भी बोलिए मैं कर दूंगा। और आपको पता है कि आपके बड़े बेटे के बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। सो प्लीज, आप जानते हैं कि आपके बड़े बेटे के बिजनेस के बारे में मेरी क्या फीलिंग्स है। जानू हो बेटा, अच्छी तरह जानू बेटा। और क्या तू अपने दादू की फीलिंग्स को ध्यान ना रखे हो, बाकी बारे में ना सोचे हो? बेटा बात सिर्फ बिजनेस की होती तो मैं तेरे पास ना आता, और बात तो परिवार के नाम की है। और बेटा जब परिवार पे विपत्ति आवे है ना, तो आदमी को अपनी पसंद और नापसंद अलग रख के परिवार के बारे में सोचना चाहिए। परिवार की बिजनेस के लिए ना सही। और बेटा क्या घर के लिए तो फीलिंग्स है ना तेरे मन में। बेटा ये मत समझियो कि मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं, पर हरी मोहन स्वीट्स का कारोबार तो तेरी माँ के गहने से शुरू है ना। और बेटा मैं अच्छी तरह से जानू कि माँ की तेरे दिल में क्या जगह है। बोलिए दादू, क्या करना है? बेटा तुझे तो मालूम है कि कल की हड़ताल ने बाजार में क्या हालत कर दी है। ऐसे बेटा वो मिठाई कुछ करना चाहे, वो आलू की जलेबी बनाए के ना हमारी सभी दुकानों पर सप्लाई करना चाहे, तो तुझे तो बस वहां लेके स्टेशन जाना है और आलू लेके आने बस। दादू, सिर्फ आलू लाने के लिए आप मुझे उस तूफान मिल के साथ भेजना चाहते हैं? दादू, वो जहां भी जाएगी कोई नई प्रॉब्लम लेकर आएगी। बेटा वो तो हमारी प्रॉब्लम को हल ढूंढ रही है, वो तो हमारी मदद कर रही है बेटा। वहां को साथ देना तो बने हैं ना। घर में कोई और हो तो बेटा मैं तो ना भेज दो, जाएगा गवा के साथ। एक सेकंड दादू, आलू लेकर आने हैं ना, मैं अकेला लेकर आऊंगा। जी दादू, उसे साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? वो जाली है कि मथुरा में आज कहीं भी आलू ना मिल रहे हैं, और मिठाई ने जतीपुरा से कऊ पहचान वाले से आलू मंगवाए हैं। तो तू तो वह पहचाने वो ना वो तो पहचाने वो। ऐसे में मिठाई साथ रहेगी तो फट से वह पहचान लेगी। आए जाए में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। बोल बेटा, चाय होगा? जी। चाय होगा। टोटल सर्कस। गोपाल, तुम ये कहला बाबू ही मिले थे क्या मिठाई के साथ भेजने के लिए? तो पूरे रास्ते डांट खानी पड़ेगी मिठाई को। एक मिनट, सीधे बैठो।
नो मूवमेंट, नो स्पीड, ऐसे ही बैठे रहना, ओके? अरे आप आ गए? आज बड़ी देर हो गई आपको। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, पेट भर गया मेरा। ऐसे कैसे पेट भर गया? आप बिना खाने पीने के मामले बहुत लापरवाही करते हैं। थाली भर के बेइज्जती खिला के ना पेट फुला दिया तुम्हारे मायके वालों ने मेरा। आप क्या हुआ? किसी बात से आप नाराज हैं? देखो गीतिका, तुम्हारे परिवार को मैंने हमेशा अपना परिवार माना है और उनके बिजनेस को अपना काम समझ के मैंने काम किया है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ नौकर समझा। एक मुनीम जितनी हैसियत है मेरी उस घर में। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सब लोग आपसे बहुत बस अगर हरिमोहन स्वीट के कारीगर हड़ताल पे चले गए, कल बेचने के लिए मिठाइयां नहीं है, तो क्या इसकी चिंता मुझे नहीं है? बड़े भैया, छोटे भैया, शुभम सब सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं गया था बड़े भैया के पास, मैं मदद करना चाहता था, लेकिन देखा तुमने उन्होंने क्या कहा कि जाइए आप अकाउंट्स टैली करिए। प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। सब गए थे बाबूजी के पास प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। क्यों? क्या उस डिस्कशन में मुझे शामिल नहीं कर सकते थे? हैं? एक मिनट में जता दिया कि आखिर हूं तो मैं बाहर वाला ना। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, तो देखा है तुम्हें सब कुछ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी गलत हूं? नहीं, आप शांत हो जाइए। देखिए, गुस्सा खाने पर मत निकालिए, आप खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना मुझे यार, नहीं खाना। सोने जा रहा हूं मैं, पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। पर एक बात गीतिका, भले तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं उन्हें अपना मानता हूं और उनके बिजनेस को भी। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कल सुबह उठूंगा, चाहूंगा, देखूंगा कि सब सही है या नहीं। अरे सुनिए, खाली पेट सोएंगे ना तो एसिडिटी हो जाएगी। कम से कम दूध तो पी लीजिए। बात तो ये सही कह रहे हैं। मैं अम्मा और बाबूजी से बात करूंगी। अरे ऐसे कैसे मेरे मायके में मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं? ये ठीक बात नहीं है। बोला चाचा तो पहले ही पहुंच गए। अरे रुको वो रहे चाचा, वो जल्दी बोला सा है ना मिठाई के लिए। चाचा मिठाई इधर है चाचा। चुप! देख लिया मैंने, अब चुपचाप बैठे रहो थोड़ी देर। नहीं, वो तो बस मिठाई बोल रही थी कि वो रहे चाचा, लेकिन आपको तो मिठाई की कोई बात। सॉरी वो मिठाई तो थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? एक सेकंड, गाड़ी पार्क करूं? अब तो राधे राधे मिठाई। चाचा थांकू, आपने सारी टेंशन दूर कर दी मिठाई की। तेरा फोन आते ही मैं निकल पड़ा जत्तीपुरा से, पर अब रुक नहीं सकता, वापसी की गाड़ी पकड़नी है।
पूरे 150 किलो आलू हैं। पर तू लेकर जाएगी कैसे? अरे आप उसकी टेंशन मत लो चाचा, ये हाँ ये रहे आपके पैसे। और हाँ चाची को ना मेरा प्रणाम बोलना, और मिठाई ना मथुरा से एकदम बढ़िया वाला आयुर्वेदिक तेल भिजवा देगी। तब तक चाची को बोलना कि नीलगिरी के तेल से मालिश करे, ठीक है? जीती रह मिठाई। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये तो चले गए, ये कार में कौन रखेगा? चाचा कूली नहीं है, आलू के व्यापारी है, और मिठाई के कहने पर ही जयपुरा से मथुरा आए आलू पहुंचाने। मिठाई है ना, ये बोरिया गाड़ी तक खुद ही पहुंचा देगी। चल मिठाई जल्दी कर, इनकम है। हो गया? या अभी और वेट लिफ्टिंग करनी है? हटो, मैं रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये आपका काम नहीं है, मिठाई कर लेगी। जलेबी आज रात बनानी है या कल रात बनानी है? ऐसे तो यही सुबह हो जाएगी। हटो। कभी कभी ना दिमाग का भी यूज किया करो। आलू इतना हैवी होता है? I didn't know. वैसे दद्दू के पोते के लिए ये काम ज्यादा इजी हो जाता अगर गाड़ी उतनी दूर रोकने की बजाय ये बोरियों के पास लाके रुकते। मिठाई तो अपना दिमाग थोड़ा यूज कर रही थी। डैम, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? एक बार सुन तो लो। अरे और मिठाई वालों से बात की, दोनों ने मना कर दी। खैर स्टॉक है ही नहीं। पता नहीं चाचा जी हो क्या रहा है, हर मिठाई वाला पहले हाँ करता है फिर थोड़ी देर बाद मना कर देता है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक भी मिठाई वाला हेल्प करने को आगे नहीं आ रहा। चलो घर चलते हैं, भैया तो कोशिश कर ही रहे हैं, आई एम श्योर कि आगरा से मिठाई आ जाएगी। और रही बात कल की, तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा ना। चल। नहीं चाचा जी, खाली हाथ नहीं घर जाना। वहाँ दादू उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हम कुछ ना कुछ इंतजाम करके ही लौटेंगे। अरे शुभम, लेकिन तुम्हारे पापा, मेरा मतलब बड़े भैया। अरे वो तो मिठाई कंपटीशन की वजह से मुझसे नाराज है। उन्हें लगता है कि मेरी वजह से हम मिठाई कंपटीशन हार गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारे उसमें कोई गलती थी ही नहीं, और हम किसी लोकल कॉम्पिटिटर से थोड़े ना हारे थे यार। वो तो मिठाई। हाँ, पर नाराज तो है वो मुझसे। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानेंगे। इस बार मैं उन्हें कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। सब अच्छा होगा, चल। शट अप। उल्टी और सीधी है तो आलू की बोरी ना, कोई ग्लास का आर्टिकल तो है नहीं। उल्टा सीधा। और ये क्या ये करती रहती हो तुम? यही तो खड़ा हूं मैं। नॉनसेंस।
सड़क से आलू उठाओगी या बकबक करने में अपना टाइम वेस्ट करोगी? नॉनसेंस। मिठाई यही तो कर रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चला मिठाई, दद्दू के पोते का गुस्सा बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दिमाग से काम लेना, जल्दबाजी मत करना। कल आगरा से हरी मोहन स्वीट्स के लिए मिठाई आने वाली है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? आप बेफिक्र रहिए साहब जी, आपका काम हो गया समझो। डैड, आगरा से आने वाली मिठाइयों का इंतजाम मैंने कर दिया, बाकी का भी हो ही जाएगा। प्राउड ऑफ यू सन। कल से हरिमोहन स्वीट्स की कब्र खुदने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कल दुकान खुली भी तो गिरीश चौबे खाली दुकानों को देख देख कर अपना माथा पीट रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं डैड, जब दुकानों के तालों के लिए पैसे भी नहीं होंगे आपके राइवल हरी मोहन स्वीट्स के पास। मेरी जैकेट, गिव इट बैक टू मी। गोपाल, दद्दू के पोते का गुस्सा तो एकदम हाई स्पीड में बढ़ रहा है। मिठाई और क्या करती, टाइम कम है ना मिठाई के पास, और आलू को तो जल्दी जल्दी घर भी पहुंचाना है ना। आपने अगर मिठाई की बात सुनी होती तो ये आलू ऐसे टपकते ही नहीं। जल्दी जल्दी आलू भरने का और कोई उपाय है क्या आपके पास? जल्दी जल्दी हाथ चले ही, नहीं तो यही सुबह हो जाएगी। गाड़ी के नीचे अभी भी है, मिठाई अभी निकाल देती है। बाहर निकलो। 2-4 रह गए, निकाल लेने दीजिए ना। तुम बाहर निकल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँ? वैसे लग नहीं रहा है कि तुम्हें घर जाने की जल्दी है। ओके, टेक योर टाइम। मुझे कौन सा घर जाकर आलू जलेबी बनानी है। दद्दू के पोते, अगर मिठाई को छोड़ के चले गए तो आलू जलेबी कौन बनाएगा घर पे? और फिर दद्दू अगर पूछेंगे कि मिठाई कहाँ है तो क्या बोलेंगे आप? क्या जवाब देंगे? कर क्या रहे आप? इसे कहते हैं दिमाग यूज करना, थोड़ा, जस्ट अ लिटिल। जल्दी करोगी या मैं जाऊं? कहाँ फंसा दिया गोपाल? मैं चला जाऊंगा। हाँ गोपाल, ये मिठाई अब तक आई क्यों नहीं? मुझे कह के गई थी चाशनी बना के रखना, मैंने बना तो ली, लेकिन ये कहाँ अटक गई? कहीं फिर से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा? कहाँ रह गए ये लोग? आ गए। रुको मिठाई, मैं मदद करती हूँ। आओ।
बाकी के लेकर आता हूँ। शाबाश मिठाई शाबाश। आज तैने जतीपुरा से आलू मंगाया क्या है, मथुरा वाले इनको मात दे दी। आज ये हरी मोहन चौबे मिठाई के साथ बैठ के आलू जलेबी बनाएगा, लेकिन मिठाई दादू को ये काम करने ही नहीं देगी। क्यों कहती दीदी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिठाई। दादू, आज आप रात भर जग के आलू जलेबी नहीं बनाएंगे। हाँ। क्यों नहीं बनाएंगे? अरे बस मिठाई ने कह दिया ना कि नहीं तो नहीं। अरे आज भी तो से बढ़िया जलेबी बना सकूं। हाँ तू आज देख मेरी स्पीड। हाँ क्या उम्र में भी 5 कारीगर को काम में अकेला कर सकूं। हाँ दादू 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 क्या हो गया आपको? आप दादू ना दादू दादू बैठो यहाँ। क्या हुआ? दादू डॉक्टर साहब को बुलाओ। क्या हुआ? दादू कोई प्लीज चुप, थोड़ी देर शांत रहोगी प्लीज। दादू दादू रिलैक्स रिलैक्स। आप ठीक हो ना? अरे दुद्दू के पोते को तो पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी बीमारी है दुद्दू को। आज तो मिठाई को पता नहीं पड़ेगा कि दुद्दू को कैंसर है।